दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एक्सपर्ट आशीष। जैसे कि आपको पता होगा कि जल्दी ही आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है कि MSW कुक की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, जो कि इसके एडवर्टाइज नंबर होगा 03/2022। इसकी जो कि आज इसकी वेटिंग लिस्ट डाली गई है। इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको उनके बारे में ये सूचना दी जानी है कि जिन्होंने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया, आज उनका समय इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो देखते रहिए, हम इसके बारे में आपको सूचना देंगे कि कैसे क्या होगा, इसमें क्या इसकी प्रोसेस रहेगी आगे की। तो बने रहिए हमारे साथ। तो लीजिए दोस्तों, दिखाते हैं कि आपको MSW कुक प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आपका एडवर्टाइज नंबर रहेगा 03/2022, जो कि ट्रेड हो गया MSW कुक, जिसको आपको मेडिकल के बुलाया जाएगा 6 मार्च 2024 को, जिसको आपको पता होने वाला है BRO स्कूल एंड सेंटर पुणे होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो कि आपको इसके साथ क्या क्या ले जाना पड़ेगा इसके बारे में हम बताएंगे कि इसको आपको बताएंगे कि हम आपको अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाने पड़ेंगे। एक ओरिजिनल, उसकी 6 कॉपी होगी, जो कि आपको राउंड सील होगी उसमें, और उसमें अटेस्टेशन फॉर्म नंबर पेज नंबर 5 पे हो गए, जो कि उसमें अलग से किया जाएगा, जो कि ओरिजिनल राउंड स्टैंप लगेगी। तो आपको एक ओरिजिनल, उसकी 6 कॉपी ले जानी पड़ेगी, उसमें हर एक का ओरिजिनल स्टैंप लगानी पड़ेगी। ओरिजिनल स्टैंप के साथ साथ आपको ये अच्छे से बराबर, आप इस अटेस्टेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि www.bro.gov.in पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस पर अटेस्टेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी 6 कॉपी आपको अपने साथ रखनी होगी। जो कि आज इसमें बताया गया है कि राउंड सील मैंडेटरी है, जो कि जो सीधे वाली होती है स्टैंप, वो ऐसा नहीं चलेगा, उस पर राउंड ही स्टैंप चलेगी, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है इसमें, नहीं तो आपको दोबारा से इसके लिए आना पड़ेगा। और इसमें आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जहाँ का आपका डोमिसाइल है, जहाँ से आप रहते हो, उसका प्रूफ लेके जाना है, उसकी प्रत्येक की 6 कॉपी लेके जानी पड़ेंगी। क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल मार्कशीट, 10th एंड अदर क्वालिफिकेशन, जो कि और इसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, SC ST EWS OBC इसको करवाना पड़ेगा, जो कि राउंड स्टैंप होगी इसके अंदर। और इसमें आपको लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड है वो ही चलेगा। आपको स्टेट वाला मुश्किल है चलना, क्योंकि इसमें आपको सेंटर वाला बनाना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप वो प्रूफ ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है, जो कि बहुत ज़रूरी है इसमें। एज ऑफ रिलैक्सेशन शुड ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लेके जाना। एक्स सर्विसमैन, ए कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शुड ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जहाँ से आप रिटायर होंगे उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। और नो ऑब्जेक्शन फॉर्म, जो कि आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं हो तो इसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन फॉर्म लेके आना पड़ेगा। और साथ ही में इसके आपको फ़ोटोग्राफ्स, जो कि लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, और जो कि 10 कलर फ़ोटोग्राफ होंगे आपके, जो कि उससे अटेस्टेशन फॉर्म से अलग से लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, इसमें बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको इसमें मेडिकल के दौरान आपको ले जानी होगी। जो कि आपको जो मेडिकल का प्रोसेस है उसमें आपको कम से कम 1 हफ्ता का टाइम लग सकता है, जो कि आपको उसमें ना कोई रहने की सुविधा दी गई, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, और अपना खाने का अलग से करना पड़ेगा सब कुछ। तो इसमें आपको क्या क्या इसके साथ लेके जाने पड़ेंगे, जो आपको बताता हूँ मैं। आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक पासबुक होनी चाहिए आपको, साथ ही वो चेक बुक, जो कि जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको दोबारा से फिर से जॉइंट अकाउंट करवाना पड़ेगा। NEFT फॉर्म मैंडेट है, जो कि जो बैंक का मैनेजर होता है उसको अटेस्टेड करके देगा, वो उसके द्वारा दिया जाता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, NPS सब्सक्राइबर,
जो कि आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके दो कॉपी NPS की डाउनलोड फ़ोटो कॉपी लेके जानी होगी। तो ठीक है। अगर आप डिले इन रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द इनिशियल चेकिंग ऑफ योर अबव असेसमेंट डॉक्यूमेंट, इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी डिस्पेंसी इज़ फाउंड ऑफ देम यू विल अलाउ, जो कि आपको पता, अगर आपको इसमें डॉक्यूमेंट में ज़्यादा देरी होगी तो आपको डिसक्वालीफाई भी कर सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द ऑफ दिस अकाउंट, जो कि आपको कहाँ पर ही पहुँचना और डॉक्यूमेंट कहाँ होगी। इफ़ यू फाइनली, अगर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है तो यू विल गो अंडर ट्रेनिंग BRO स्कूल एंड सेंटर एग्जाम, तो इसके आप यहाँ पे अपना ट्रेनिंग को पूरी कर सकते हैं। साथ में जो मेडिकल होगा आपका, उसमें आपको साथ में क्या क्या ले जाना होगा, उसमें आपको 3 रिपोर्ट होगी जो कि 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट एंड यूरिन RE एंड ME, ब्लड ग्रुपिंग RH एंड टाइपिंग। ये आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाके इन चीज़ों का टेस्ट, जो 3 चीज़ें CBC, यूरिन एंड ब्लड ग्रुपिंग, इसको आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। अगर इसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप प्राइवेट से भी इसको बनवा सकते हैं। तो इसमें जो मेडिकल की होगी उसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपके जो सबसे पहले पॉइंट है कि इसमें आपके कान के अंदर मैल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो अंदर से जो कि डॉक्टर होते हैं जो देखते हैं कि वो अच्छे से आपको कान के अंदर तक देख सके, इसलिए आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे कान होने चाहिए। Those who have glasses vision should bring them of vision will be tested both with the without glasses। जो जिन भाइयों के चश्मे लगे हुए हैं उनको चश्मों के साथ भी पढ़ाया जाएगा और बिना चश्मों के साथ भी पढ़ाया जाएगा। उसमें आपकी विजन चेक होगी, अगर उसमें आप प्रॉपर हो तो आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इन केस ऑफ यू अंडरगो मेजर सर्जरी बिंग, अगर आपको कोई ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी की हुई है तो उसमें आपको जहाँ भी कम से कम 1 साल तक है जो उसका आपको मेडिकल सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए आपके पास। इफ़ यू आर नॉट ए सिक कैंडिडेट प्लीज़ कम टू विद इन ए क्लीन शेव एंड बियर्ड। आपको सिख कम्युनिटी को छोड़कर जो भी बाकी सब है उसे प्रॉपर क्लीन शेव करके आपको आना है। यू हैव टू कम मेंटली प्रिपेयर द एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ बॉडी। इसका कहने का मतलब है आप जैसे मेडिकल के अंदर जाएंगे आपको अपने प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको उसमें मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर दोनों भी हो सकते हैं, जो कि आपको जो कि आपके पार्ट्स है वो आपका अच्छे से चेक किए जाएंगे। यू आर ग्रूम टू एंड ग्रूव द कम बात टू द अवॉइड इनकन्वीनियंस ऑफ बॉडी ऑफ द। इसका मतलब है कि आप अपने जो कि शरीर पर जो ज़्यादा बाल है उनको अच्छे से साफ करके जाएंगे। अगर आपको नहाना अनिवार्य है, नहीं नहा तो अगर डॉक्टर को गुस्सा हो गया तो आपको कोई ना कोई आपको पॉइंट दे सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसमें आपको अपना ध्यान देना है। यू मीट द मिनिमम हाइट वेट एंड चेस्ट अंडरस्टैंड ऑफ योर रीजन टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मनी। अगर इसमें मुख्य बात है कि अगर आपकी हाइट वेट और चेस्ट इसमें नहीं है तो अंत में आपको इसमें पैसा और समय दोनों बर्बाद होएगा, तो इसके में ये ध्यान देने होगा। अगर आपकी हाइट कम है तो देखिए इसमें कितने बंदे सिलेक्ट हुए हैं। ये रहे हिमांशु कुमार पांडे, सुबोध चंद्र पांडे, ये इनकी 6 मार्च को होगी, जो कि आपके टोटल 25 बंदे सिलेक्ट हुए हैं। और इसमें से आपके EWS OBC ST SC और UR EWS के कैंडिडेट हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं कृपया इन बातों का ध्यान दीजिए और आगे अपनी कार्रवाई को बनाए रखें। थैंक यू सो मच।